नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनू कुमार। आज 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं बात करूंगा। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण मुद्दा आता है वो है कोरोना का। कोरोना का अब तक पूरे भारत में केस जो है 13 लाख से ज़्यादा पहुंच चुका है और आज आपको तमाम वीडियो ऐसी देखने को मिल रही हैं जिसमें सरकारी हॉस्पिटल की खामियां गिनाई जा रही है, डॉक्टर को दोष दिया जा रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, इसमें डॉक्टर का कोई दोष नहीं है। डॉक्टर की वजह से ये हॉस्पिटल की स्थिति ऐसी नहीं है। यह स्थिति इसलिए है कि जो मध्यम वर्ग जो आज भी किसी मुद्दे पर भी लोअर वर्ग का साथ नहीं दे रहा है, निम्न वर्ग का साथ नहीं दे रहा है, मेनली जिम्मेदार है। पहले जब भी आंदोलन होता था तो मध्यम वर्ग उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होता था। लेकिन आज क्या है, मध्यम वर्ग को निजी चिकित्सालय की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं तो सरकारी अस्पतालों में नहीं जाता है। सरकारी अस्पतालों में जाता कौन है? निम्न वर्ग के लोग जाते हैं, लाइन लगाता है, वो दिखाता है, तो उसके पास आवाज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है। निम्न वर्ग किसी मुद्दे पर अभी बड़ा आंदोलन आज तक नहीं कर पाया है, तो उससे आप कैसे उम्मीद करेंगे कि वो सरकारी हॉस्पिटलों की बात करता। लेकिन आज कोरोना के वजह से जब सरकारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है तो यही मध्यम वर्गीय लोग वीडियो बना रहे हैं और डॉक्टर को दोषी दे रहे हैं। आप इनसे पूछिएगा कि 15 से 20 सालों में कभी इन्होंने हॉस्पिटल बचाने के लिए कोई आंदोलन किया? हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने के लिए कोई आंदोलन किया? हॉस्पिटल की सफाई के लिए कोई आंदोलन किया? तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मान लिया था कि ऐसे ही यह प्रणाली चली रहेगी और हम निजी संस्थानों से अपना इलाज कराते रहेंगे। लेकिन जब आज यही मध्यम वर्ग निजी चिकित्सालय में नहीं जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, तो उन्हें दिक्कत हो रही है, वहाँ की गंदगी आज उनको दिख रही है। तो इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो मध्यम वर्ग की उदासीनता है। आज भी मध्यम वर्ग उदासीन बना हुआ है। तो ये तो रही चिकित्सा शिक्षा की बात, चिकित्सा हॉस्पिटल की बात। लेकिन जब हम आते हैं शिक्षा पे, यहाँ भी मध्यम वर्ग दोहरा रवैया अपना रहा है। आप देखेंगे प्राइमरी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में निम्न वर्ग के लोगों के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, वो भी मेनली वो लोग जाते हैं जिन्हें मिड डे मील मिल सके, सरकारी सुविधाएं मिल सके। तो वो कहाँ से आंदोलन करेगा? उन शिक्षालयों की, उन प्राथमिक विद्यालयों की वो बात कहाँ से करेगा? आज उसके पास मोबाइल नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके। तो जो निजी शिक्षा में पढ़ रहे थे लोग, जो निजी शिक्षा ले रहे थे, उनके पास ऑनलाइन शिक्षा तो उपलब्ध है, लेकिन मुझे आज फीस देने में दिक्कत हो रही है जिन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दिया। तमाम गार्जियन शिकायत कर रहे हैं कि हमसे फीस मांगा जा रहा है, जबकि निजीकरण उन्हीं की देन थी। उन्होंने सरकारी स्कूलों को छोड़ करके, उसे निगलेक्ट करके प्राइवेट में पढ़ना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से सारी समस्याएं आ रही। और प्राइवेट शिक्षक कह रहा है कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, जबकि आपने देखा होगा जो सरकारी विद्यालय का एक टीचर होता है किसी भी मामले से प्राथमिक विद्यालय से कम नहीं होता। लेकिन यही मध्यम वर्ग अपनी मानसिकता की वजह से कि हमें प्राइवेट में भेजना है, अब सरकारी को निगलेक्ट करता गया और आज पूरे भारत में ऐसी दुर्दशा बन गई है कि सरकारी कॉलेजों में कोई पढ़ने नहीं जाता है। वहाँ का सिलेबस अलग है, प्राइवेट का सिलेबस अलग है, इतना ज़्यादा भिन्नता है, तो कहाँ से एक तरह की शिक्षा मिलेगी? तो ये शिक्षा वाला मैटर जो कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से आज सरकारी हॉस्पिटल लोगों के लिए ऋण की हड्डी साबित हो रहा है कोरोना काल में, उसी तरह से एक दिन सबको सरकारी विद्यालयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मध्यम वर्ग को इसके लिए भी आवाज़ उठाना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है डाइवर्सिटी की। मैं बार बार क्यों कहता हूँ हर जगह डाइवर्सिटी होनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा यदि सभी लोग एक ही मानसिकता के हो जाएं, सभी का दिमाग एक ही तरह काम करने लगे, तो समाज नहीं रह जाता, वो सेना बन जाता है। और सेना सिर्फ आदेश सुनती है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाती है। यही हो रहा है समाज में। आज उत्तर प्रदेश में एक ही वर्ग के ज़्यादातर अधिकारी हैं, तो दूसरे वर्ग की उन्हें चिंता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए सेव कॉन्स्टिट्यूशन और सेव रिजर्वेशन करके हम लोग ट्रेंड चला रहे हैं ताकि हर जगह डाइवर्सिटी आए। आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी को 27% आरक्षण ऑल इंडिया नीट पीजी में, जिसे एमडीएमएस करते हैं, उसमें भी नहीं है, ऑल इंडिया नीट यूजी में भी नहीं है। तो अभी तक 27% आरक्षण ओबीसी को सेंटर स्तर पे, केंद्रीय स्तर पे नहीं मिल पाया है। इसलिए ट्रेंड चलाया जा रहा है। 27 तारीख को सुनवाई है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट हमारे पक्ष में तो डिसीजन देने की उम्मीद ही आप मत रखिए, क्योंकि वहाँ पर भी डाइवर्सिटी नहीं है।
तो भारत में ज़्यादातर जो समस्याएं हैं सबकी सबसे बड़ी जड़ है डाइवर्सिटी का न होना, क्योंकि जब एक ही वर्ग के लोग पहुंचेंगे तो उनके सोचने का तरीका, समझने का तरीका और एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पक्ष में कार्य करने का तरीका सब कुछ समान होगा। इसलिए अन्य लोगों का विकास जो है रुकता जा रहा है। इसी को संविधान में नाम दिया गया है सामाजिक न्याय। और इसी न्याय की हम हमेशा बात करते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड पीपुल है, जो सबसे लास्ट छोर पर है, उसका विकास कैसे हो। तो ये सब तमाम मुद्दे जो हैं ये आपके सामने हैं। इसके लिए सिर्फ आज से आप मान लीजिए आपके पास डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, ट्विटर है, फेसबुक है, सब जगह जाइए और लिखना चालू करिए कि हमें डाइवर्सिटी चाहिए। डाइवर्सिटी हर फील्ड में चाहिए, केवल रिजर्वेशन का मैटर नहीं है। हर फील्ड में, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कुछ भी हो, सभी जगह डाइवर्सिटी जब तक नहीं होगी ये समस्याएं आपको झेलना ही पड़ेगा। बहुत बहुत मित्रों धन्यवाद। अगले टॉपिक को लेकर के जल्द ही आपसे बात करूंगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।